चैनल देखते जाएं, प्राइवेट चैनल्स हों या टीवी चैनल्स हों, तो एक हाहाकार मची हुई है, हाहाकार मची हुई है, क्योंकि मुल्क को तो लूट लिया गया है। और बाद में पहले हम शोर मचाते थे 30 साल बाद कि ये हमारे यहाँ ज़्यादती हो गई थी। मसलन मैं था जेल में, तो एक हमारे मंसूर हक एडमिरल थे, उनको पकड़ के लाया गया अमेरिका से, और वो 300 अरब का स्कैंडल था। फ्री गेट्स लिए थे उन्होंने अपना फ्रांस से, जिसकी वजह से उन्होंने इंक्वायरी की। फ्रांस वालों ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने निकाल दिया। हमारी उस स्कैंडल में जरदारी साहब का भी नाम था, उसकी हमने इंक्वायरी करने की ज़रूरत भी नहीं महसूस की। और फिर जब हमने 2 दफ़ा पाकिस्तान का सदर बना दिया जरदारी साहब को, अब तीसरी दफ़ा कौन इंक्वायरी करेगा। बहरहाल वो आए और अमेरिका में यहाँ से चले गए, वहाँ अमेरिका वालों ने पकड़ लिया। जब जेल में वहाँ तंग थे, सारा दिन उनको हथकड़ियाँ लगी होती थी पीछे, हाथ पीछे करके, और जेल में वहाँ पे कोई एक आदमी आराम से लेट भी नहीं सकता था। तो वो चिल्लाए, उन्होंने अपनी यहाँ के हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोगों को कहा कि मुझे यहाँ से निकलवाओ और मुझे वहाँ अपनी जेलों में रखो। तो वो फिर बड़ी कोशिशें करके इन्होंने अमेरिका को कहा कि इसने हमारे 300 अरब इसने खा लिए हैं और इसको हमें वापस दे दे। अमेरिका जो किसी को भी नहीं देता, ना ही कोई उनका हमारे कोई ऐसा मुआहदा है, उन्होंने एडमिरल मंसूर हक को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अब जब वो यहाँ पे आए तो नैब के ने हमें भी पकड़ रखा था। हमें भी वहीं था लाहौर में, क्या जो पटियाला वालों ने अपने महल्लात बनाए थे, और जो वहाँ पे जो राजा का एक कमरा होता था, तो मैं भी चूँकि हाउसिंग मिनिस्टर के तौर पर वहाँ रहने की मुझे भी इजाज़त थी। तो अब तो खैर मैं कैदी था, तो उसमें मंसूर हक साहब को वहाँ पे रखा गया। उनको रेड कारपेट शुरू किया गया। जो उनको खाना लेके जाता था वेटर, उसके हाथ भी ग्लव्स पहन के इतने इतने, ताकि वो चीज़ें रखे तो उसके जरासीम न चले जाएं। उनके लिए उन्होंने इतना एहतमाम किया, फ्रूट खाने के लिए 10-10 डिशें, और वहाँ जो चाहते थे वो पर कॉन्टिनेंटल से उनके लिए खाना साथ आता था। और शाहाना तरीके से हमारी आंखों के सामने की बात है। हमें तो अंदर नैब की उस जगह पे छोटी सी जगह थी, उसके अंदर भी उन्होंने हमें ऐसे होता था, खुला उसका था जो वॉशरूम था, सामने से बंदा देख सकता था। और वो कहते थे ये ज़रूरी है आपकी सिक्योरिटी के लिए, हम दरवाज़ा कोई बंद लगाया ही नहीं था उन्होंने अंदर। और हमारा एक पाँव नीचे होता था, दूसरे से 2 फुट दूसरा ऊपर होता था। अब उस हैसियत में आप कैसे रिलीज़ होंगे, कैसे कपड़े पाक रह सकेंगे। हम रात दिन इस कैफियत में रहे, और 90 दिन का रिमांड था मेरा। हमने उसका और कोई अपील भी नहीं थी कि इसको कोई कम कर दें, कौन करता। फिर साथ ही उसके अंदर हमारे लिए टॉर्चर सेल था, उसके अंदर बिजली के वो तारे डाल के और डरा धमका के डंडे वाले लोग खड़े हो जाते थे और पूछते थे तुम ये बताओ तुमने ये किया। तो बात भी साथ वो भी तो नैब का कह दिया है, हम भी नैब के कह दिए। उसने 3 अरब
300 अरब मिलके बड़े गैंग के साथ मिलके यहाँ से चुराया हुआ है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये आप लोग भूल भी गए हैं। उनको फिर यहाँ से अडियाला लेके गए, अडियाला रेस्ट हाउस उसके अंदर रखा। वहाँ तो उनको जो है घर के आदमी खुद वो, अगर वो उनका दिल चाहता था वीकेंड पे घर वालों के साथ जाके वहीं घर पे सोएं रहें, उनकी अपनी मर्जी थी। जो फिर उन्होंने वो सारे पैसे इनसे वापस लिए। फिर वो जो जब उन्होंने ये भी दावा कर दिया सिर्फ 45 लाख उन्होंने वापस किया, 45 करोड़, 45 करोड़ वापस किया। यही जुर्माना लगाया नैब ने, 300 अरब और 45 करोड़। और वो भी उन्होंने मुतालबा किया कि एक तो मुझे मेरे सारे रैंक्स, मेरी टोपी, मेरी ये वो जो मैं वहाँ से रिटायर होने के बाद जो पेंशन है वो सारे पैसे मुझे अदा किए जाएं। और हमारी इसी अदालतों ने उनको वो पैसे दिलाए। तो ये हमारे यहाँ एहतसाब का हशर ये होता है। आज गंदम की बात हो रही है, सामने है कि कौन कौन मुनव्वस हैं। अब मोहसिन नकवी कहते हैं मेरे तो हाथ साफ हैं, मैं इनको खुशी होगी, लेकिन ये मेरे कर क्या लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि इनकी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी, मैं पेश भी नहीं होता। नहीं होता ना हो। काकड़ साहब कहते हैं मैं नहीं होता, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर ये फरिश्तों ने ये काम किया होगा या कोई और शैतानों ने किया होगा। इसके अंदर आप कह रहे हैं कि फौजी हुकाम भी इसके अंदर शामिल थे, गंदम स्कैंडल के अंदर उस मशवरे हो रहे हैं। मियाँ साहब भी अभी मीटिंग में बैठे कह रहे हैं कि आप नमाज पढ़ा करें, यहाँ कुरान मजीद पढ़ा करें, अपने अखलाक को ठीक करें, लूट मार को जो भी करे उसको पकड़ लें। भाई किसको पकड़ेंगे आप सभी तो लुटेरे बन गए हैं। कोई एक अपने दौर का लुटेरा है, दूसरे दौर का वो हमारा सबसे बड़ा हातिम ताई है। वो फिर इस मुल्क का अकाउंटेबिलिटी करने वाला है। एक दफ़ा वो लूटता है, दूसरी दफ़ा अकाउंटेबिलिटी कर रहा है उन्हीं की जिनके साथ मिलके उसने लूटा है। ये एक तमाशा है। चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं अब फैज़ाबाद के ऊपर। आज उन्होंने कहा कि जनाब ये तो फैज़ हमीद को करने के लिए क्या था, रिकॉर्ड है नहीं, किसको सजा दें, क्या करें, रास्ता ही कोई नहीं है। तो ये तो हमारी हालत है। खुद मान रहे हैं कि यूँ लूटा गया है, यूँ खाया गया है, फिर इसके बावजूद नतीजा सिफर है। फैज़ हमीद जो है वो वलीउल्लाह बन के खड़े हैं। अब उनको कौन पूछे। सिर्फ पंजाब हुकूमत जो उस वक्त की थी वो उस वक्त की थी, उससे किसे पूछना है। तो ये इस तरीके कार से हमारा मुल्क चल रहा है आपके सामने। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये तमाम सीटें जो हैं इन्होंने जाली तरीके से हमारे कोटे के बगैर वोट नीचे से लोगों ने दिए हैं। एक जिसको अब हम उसको कह लेना, इमरान खान को वोट दिया उन्होंने, खा उसको सुन्नी तहरीक बनाए, खा उसको कोई और बनाए, खा उसको तहरीक इंसाफ बनाए, किसने वोट किसको दिए हैं। काजी जो हमारे ईसा साहब हैं, इन्होंने तो वोट इमरान तक पहुंचने से रुकावट बना दी। आज ये बात कही है इंडायरेक्टली चीफ जस्टिस नसरुल्लाह ने भी, बाकियों ने भी, कि ये सुप्रीम कोर्ट ने या अदालतों ने उनका हक छीन लिया, उनको सिंबल नहीं दिया, तो इसके बावजूद ये वोट उन्हीं को मिला है।
अब वो 78 सीटें उन्होंने कलअदम करा दे दी हैं। तो जो उनका वजीर साहब हैं वो कहते हैं जनाब तारड़ साहब, वो कहते हैं नहीं इसमें कोई उन्होंने आर्डर तो दिया नहीं है। आर्डर क्या देता है सुप्रीम कोर्ट? आप तो ये आपके हमारे हालात हैं। इस तरीके से मुल्क को एक जो हाहाकार मची हुई है, जो शोर मचा हुआ है, उसका आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। अभी शाम के चैनल आप खोलेंगे तो वह एक आदमी उसकी हिमायत कर रहा होता, दूसरा दूसरी की कर रहा होगा। ये जब 10 साल गुजर जाएंगे फिर सारे चोर सामने आ जाएंगे, लेकिन वो चोर फिर तो वो वलीउल्लाह बन के हमारे सदर बने बैठे होंगे, वो हमारे वज़ीर आज़म बने बैठे होंगे। उनको कैसे आप कुछ कर सकेंगे? मोहसिन नकवी का क्या बिगाड़ सकेंगे आप? काकड़ साहब का क्या बिगाड़ सकेंगे आप? वो किसान है जो मर रहा है, जो पाकिस्तान का आम आदमी है, किसान का तो आपने उनसे छीन लिया। लेकिन वही आपको जो जेन्युइन तरीके से पिछली दफ़ा भी ना ये करते बुलाए मंगवाते ना, तो ये गंदम की कीमतें नीचे होती, ये आटे की कीमत इससे आधी होती। लेकिन आपने फैसला कर दिया। अब आप कहते हैं हमारे हाथ साफ हैं, दिखाओ हमारे हाथ पे कोई गंदगी लगी हुई है। तुम्हारे गले के अंदर गंदगी गई हुई है। तुमने इतना गंदा कर दिया है इस मुल्क को कि आदमी को समझ नहीं आती। लेकिन मैं तो यही बात कह रहा हूँ, 60 62 साल तो मैंने इसी बात पे लगा दिए। अब आप 62 साल से एक बात जावेद आशफी कर रहा है, उसको सुनते सुनते आप तो तंग आना ही आना है। आ जाए तंग, लेकिन मैंने वीडियो इसी मौजूद पर बनाते रहना है, छोड़ के मर जाना है, तारीख के हवाले कर जाना है। जितने दिन बोल सकता हूँ, जब मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फिर दूसरी बात है। थैंक यू।